वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक धमाकेदार इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ में। जी हाँ, आज हम लेकर आए आपके लिए कोर्स प्लान, और वो भी फाउंडेशन बैच का। जो बच्चे 11th के साथ में 12th के साथ में डिफेंस में जाने का सपना देखते हैं लेकिन उनका बेसिक क्लियर नहीं होता, तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आपको तैयार करेगी हमारी टीम, जिसके लिए डेडिकेटेड बैच है हमारा फाउंडेशन बैच। और डेडिकेटेड जो फाउंडेशन बैच है उसमें मैं आपके लिए सबसे पहले जो कोर्स प्लान है वो लेकर आया हूं, और वो कोर्स प्लान है आपका फिजिक्स का। फिजिक्स का कोर्स प्लान आपकी स्क्रीन पर आप यहां पर देख रहे होंगे। ये जो कोर्स प्लान है, इसी के प्लान को हम फॉलो करते हुए आपको टॉपिक क्लियर करवाएंगे, उस पर काम करेंगे। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो कि मुझे पढ़ना कैसे है और सर मुझे पढ़ाएंगे कैसे, क्या है प्लानिंग। और ये ही हमारी टीम की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है, एक मेथड होता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम आपको फॉलो करके देते हैं। अगर बात करते हैं सबसे पहले मेरी फिजिक्स की क्लासेज की टाइमिंग, ये जो क्लासेज होगी आपकी माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे होगी। सारी की सारी क्लासेज। एक आपका जीके जीएस की कॉन्सेप्ट क्लास है, वो केवल वाईटी पे होगी सुबह 7 बजे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो मेरी फिजिक्स पे जो क्लास है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, वो 4 बजे होगी, और उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ में, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा बिल्कुल जीरो लेवल से। तो मेरी क्लासेस की टाइमिंग नोट कर लीजिए। 4 बजे पहले अपना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 2 दिन, उसके बाद में 2 दिन प्रैक्टिस कर लिया, 2-3 दिन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लिया। इस प्रकार 1 बाय 1 चैप्टर को क्लियर करते आगे चलेंगे। अब बात करें चैप्टर को कंप्लीट कैसे किया जाएगा, तो यहां पर कुछ चैप्टर्स के मैंने नाम डाल रखे हैं जो टॉपिक है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, 1D, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, कोलिजन, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन। और यहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्लासेस की जो आवर्स हैं वो यहां पर डाल रखे हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस का टोटल आवर्स यानी यूनिट एंड डायमेंशन को अपन कंप्लीट करेंगे 7 दिन में। यूनिट एंड डायमेंशन, कॉन्सेप्ट और फुल प्रैक्टिस वो होगा 7 डेज में। वेक्टर 7 डेज में, 1D 8 डेज में, सर्कुलर मोशन 5 डेज, प्रोजेक्टाइल मोशन 4 डेज, लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 7 डेज में, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। उसी प्रकार फ्रिक्शन छोटा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस। वर्क एनर्जी पावर है, कोलिजन है, आपका ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहां पर अपन बात करें रोटेशनल मोशन की। इसी प्रकार सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इलास्टिसिटी है, फ्लूइड है, सरफेस टेंशन है, थर्मल प्रॉपर्टीज है, थर्मोडायनेमिक्स है, वेव एंड साउंड है। इन सब के मैंने आवर्स यहां पे डाल रखे हैं, और ये टोटल आवर्स हो गए 11th फिजिक्स के 100 आवर्स। 100 आवर्स में अपन 11th फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के साथ में। ये हमारा प्लान ए है। प्लान बी आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। और यहां पर देखिए 12th फिजिक्स है, उसमें इधर आपके टॉपिक्स आप देख रहे होंगे और इधर आपके आवर्स होंगे क्लासेज को लेकर, जिनके लिए अपन बात करें कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्लासेज। अगर मैं यहाँ पे ये आपके जो टॉपिक्स है अगर इनको क्लियर करूं और ये इनके जो आवर्स है उनको क्लियर करूं, टोटल करूं, तो यहाँ पर ये टॉपिक्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रे ऑप्टिक्स होता है। अगर अपन डिफेंस में बात करें तो यहाँ पे टोटल आवर्स आपके होते हैं 84 आवर्स है, सभी टॉपिक को इंक्लूड करते हैं। तो पहले हम 11th फिजिक्स पढ़ेंगे, और 12th फिजिक्स के लिए एक बहुत बड़ा आपका सरप्राइज होगा। 12th फिजिक्स को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपका होगा, लेकिन वो आपके लिए बड़ा सरप्राइज होगा। समय आने पर उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहां पर ये जो क्लासेज आपको ज्वाइन करनी है, पहली बात तो फाउंडेशन बैच किस बच्चे को ज्वाइन करना चाहिए? जो बच्चा 11th क्लास में है, जो बच्चा 12th क्लास में है, और 11th और 12th के साथ में फाउंडेशन यानी बेस मजबूत करें, अपना बेसिक क्लियर करें, प्रैक्टिस करें, और बोर्ड में भी अपना अच्छा स्कोर कर पाएं। और जैसे ही 12th के साथ में वो फॉर्म अप्लाई करे तो अपना रिटर्न निकाल ले, अपना पेपर निकाल ले, उस बच्चे को फाउंडेशन बेच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और जो बड़े बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे अपने छोटे भाई बहनों को जरूर फाउंडेशन बेच में कनेक्ट करें, क्योंकि जो कमी आपकी अब तक रह रही थी
आज के बाद में, इस बैच के बाद में आगे आपके छोटे भाई बहनों को वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके आपको हीरो बनाने के लिए अपन चलेंगे, आगे बढ़ेंगे वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। तो यहां पर आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। हर वो बेनिफिट आपको मिलेगा। यहां पे पोल रैंकिंग आएगा कि कौन से बच्चे का क्या रैंक आ रहा है, क्या स्कोर आ रहा है, किस बच्चे की क्या रैंकिंग चल रही है, कितने बच्चों में से वो अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, लाइव रैंकिंग है, पोल सिस्टम है, आपके पीडीएफ प्रैक्टिस क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ कॉन्सेप्ट क्लासेस के नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, डाउट सेशन आपको मिल जाएगा। और इसके लिए जो आपका फी है वो कंप्लीट बैच की है। आप ये मत सोचना कि ये फी केवल फिजिक्स की है, नहीं, पूरा बैच डेडिकेटेड बैच है आपका, अभिमन्यु बैच, आपका फाउंडेशन बैच। उस पूरे बैच की यही फी है। उसमें फिजिक्स भी है, मैथ्स के हमारे 2 टीचर्स हैं, एक 11th पढ़ाएगा, एक 12th पढ़ाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट हमारा मैथ्स है। अगर एनडीए फोड़ना है तो मैथ्स की लंका लगानी है, उसको बेसिक से तैयार करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से। उसी प्रकार फिजिक्स आ गया, मैथ्स आ गया, इंग्लिश आ गया, जीके जीएस आ गया, आपके करंट अफेयर हो गए, है ना, इंग्लिश हो गया, सारे सब्जेक्ट इसी फी में आपको कंप्लीट मिलेंगे, तैयार करने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ूं, ये चीज है, आप स्कूलिंग के साथ में, आप स्कूल के साथ में फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास स्कूल के आवर्स भी होंगे और फाउंडेशन बैच की क्लासेज भी होगी। तो नंबर ऑफ क्लासेज ज्यादा होगी, टाइम आपको ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप नोट्स को लिख पाएं, रिवीजन करने के लिए, क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस को लिख पाए, नहीं। उसके लिए जो आपका अभिमन्यु नोट्स बैच है उसको आप ज्वाइन करें, कंप्लीट बैच, सारे सब्जेक्ट के आपको यहां पर डेडिकेटेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो टॉपिक वाइज हो चाहे मिक्स हो। उसका क्या बेनिफिट होगा कि जैसे मान लीजिए आप संडे को मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, पिछले 7 दिन में पढ़ा उसको 6 दिन में पढ़ा, 6 दिन को अगर एक क्लास को करोगे 6 घंटे लग जाएंगे एक सब्जेक्ट का। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो एक सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट मैक्सिमम 50 मिनट होता है, तो 15 छिके 90, यानी 1.5 घंटे में आप 1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट का पीछे का रिवीजन कर लोगे संडे को। और यही चीज है सुपर प्लानिंग जो रिवीजन में इंप्लीमेंट आपको करनी है। और अगर हमारे पे भरोसा है, हमारे टीम पे भरोसा है, हमारे प्लान पे भरोसा है, तो लाइव बैच के साथ साथ नोट्स बैच जरूर से ज्वाइन करना, जहां पर आपको सारी चीजें क्लियर होगी, बिल्कुल बेसिक से आपका डाउट क्लियर होगा। अगर फिर भी कोर्स से रिलेटेड अभी भी आपका कोई डाउट बच गया है, 7 सितंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी, इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं 17 अगस्त से, 17 अगस्त से आपके इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। 7 सितंबर को पहली क्लास होगी, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आपको बैच ज्वाइन करना है तो 6 सितंबर का वेट मत करना, 5 सितंबर का वेट मत करना। अगर कोई भी इनरोलमेंट में प्रॉब्लम इश्यू आता है तो उस दौरान बच्चों के कॉल्स ज्यादा होते हैं, हर एक बच्चे की हम समस्या प्रॉब्लम पिक नहीं कर पाते कॉल, या सुन नहीं पाते, या उसका सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज बैच को आप पहले ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वैलिडिटी आपकी सेम ही रहेगी, चाहे आप आज बैच ज्वाइन करें, चाहे 6 को ज्वाइन करें, चाहे 10 को आप बैच ज्वाइन करें, लेकिन आपकी क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब यह है। तो ये दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो ये दिया गया नंबर आप जरूर नोट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस एक कमेंट चाहूंगा कि सर अलग लेवल की एनर्जी फील हो रही है कि फाउंडेशन के साथ में डिफेंस में जाने का सपना था हमारा और वो अब पूरा होगा। अगर वो सपना आपने देखा है तो उस सपने का एक कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट अपन निकालेंगे फाउंडेशन बैच का डिफेंस में, एनडीए में, उस दिन वो कमेंट हमें जरूर याद आएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।